पापा बोलते हैं हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था। इस सेंटेंस का मतलब होता है तुम गलत हो क्योंकि तुम पैदा लेट हुए। दोस्तों, सच बोलने का कभी गलत टाइम नहीं होता। इंडिया में हर आदमी पार्ट टाइम फिलोसोफर है और फुल टाइम एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या। मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंडिया में अगर कोई ये बोले तो समझ लो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स उसी के दिमाग में चल रही होती है। तुम पॉलिटिक्स से भाग सकते हो पर पॉलिटिक्स तुमसे भागने वाली नहीं। तुम सुबह उठते हो, पेट्रोल प्राइस पॉलिटिक्स। तुम दूध खरीदते हो, इन्फ्लेशन पॉलिटिक्स। तुम ऑफिस लेट पहुंचते हो, ट्रैफिक प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स। तुम फोन अनलॉक करते हो, एल्गोरिदम डिसाइड करता है क्या देखोगे और एल्गोरिदम भी पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स कोई इलेक्शन रैली नहीं होती दोस्तों। पॉलिटिक्स तुम्हारी रोज की जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक है। बस इतना लो वॉल्यूम पर चल रहा होता है कि तुम उसे नॉइज समझकर इग्नोर कर देते हो। दोस्तों, तुम्हारा घर तुम्हारा पहला पार्लियामेंट होता है। पापा रूलिंग पार्टी, बेटा अपोजिशन, माँ स्पीकर। बस इस टॉपिक पे बात बंद। डिनर टेबल पर डिबेट होती है पर वोटिंग अलाउड नहीं होती। पापा बोलते हैं हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था। इस सेंटेंस का मतलब होता है तुम गलत हो क्योंकि तुम पैदा लेट हुए। और घर का सबसे पावरफुल लॉ, इस टॉपिक पे बात मत करो। ये घर का सेडिशन एक्ट है। एग्री किया समझदार बच्चा, डिसएग्री किया मोबाइल ने बिगाड़ दिया। और आयरनी देखो दोस्तों, उसी घर में पापा बोलते हैं फ्री बीज गलत है, लेकिन पापा ही बोलते हैं सिलेंडर सब्सिडी आई क्यों नहीं। दोस्तों, आइडियोलॉजी फ्लेक्सिबल होती है, बेनिफिट परमानेंट होता है। माँ बीच में डिप्लोमेसी करती है, अरे रहने दो, खाना ठंडा हो रहा है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स का असली स्लोगन होना चाहिए रहने दो। दोस्तों, अब बात फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप की। इलेक्शन रैली में जो काम नहीं होता वो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाता है। एक अंकल फॉरवर्ड भेजते हैं, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, जैसे जिम्मेदारी भी आउटसोर्स हो गई हो। तुम पूछो सोर्स क्या है, रिप्लाई आता है गूगल कर लो। तुम बोलो फेक लग रहा है, रिप्लाई आता है तुम एंटी हो। दोस्तों, इंडिया में डिसएग्रीमेंट ओपिनियन नहीं होता, कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। और सब बोलते हैं मैं तो न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल का मतलब होता है मेरी बात से एग्री करो और जब तुम चुप रहो तो भी प्रॉब्लम। देखो, ये भी उसी साइड का है। इंडिया में साइलेंस भी स्टेटमेंट है। दोस्तों, अब बात दोस्ती के पॉलिटिक्स की, फ्रेंडशिप वर्सेस आइडियोलॉजी की। दोस्त कहते हैं यार पॉलिटिक्स मत ला, मूड खराब हो जाता है। फिर 5 मिनट बाद वैसे वो लीडर क्या ही बकवास है। बस फ्रेंडशिप का यूपीएससी इंटरव्यू शुरू। एग्री किया इंटेलेक्चुअल, डिसएग्री किया ब्रेन वॉश्ड। दोस्तों, इंडिया में दोस्त रहना आसान है पर अलग सोच के साथ दोस्त रहना नेशनल सिक्योरिटी इशू है। और सबसे फनी बात पता है, सबको लगता है वो खुद सोच रहा है जबकि सब सेम रील, सेम मीम, सेम लाइन रिपीट कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूं और फिर वही कैप्शन लिखते हैं जो 2 लाख लोग पहले ही लिख चुके होते हैं। दोस्तों, अब आते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स पर। ऑफिस बोलता है वी डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स हियर, लेकिन ऑफिस ही पॉलिटिक्स का एमबीए कॉलेज है। प्रमोशन पॉलिटिक्स, क्रेडिट पॉलिटिक्स, साइलेंस पॉलिटिक्स। जो बॉस के जोक पर हंसे टीम प्लेयर, जो सवाल पूछे नेगेटिव एटीट्यूड। तुम काम कम करो, अलाइनमेंट सही हो तो प्रमोशन मिलता है। तुम काम ज्यादा करो, अलाइनमेंट गलत हो तो लेट्स सी नेक्स्ट साइकिल। ऑफिस में वोट नहीं होता, लॉयल्टी टेस्ट होता है। और सबसे डेंजर एम्प्लॉय कौन होता है पता है? जो सच बोल दे। सच बोलने वाले को इंडिया में टॉक्सिक बोला जाता है। दोस्तों, अब आते हैं शादी मुंडन तेरहवीं पर पॉलिटिक्स पर। इंडियन फंक्शन में पॉलिटिक्स बिना इनवाइट आ जाती है। शादी चल रही होती है,
डिस्कशन नेशनल सिक्योरिटी पे। कोई अंकल बोलेगा इस देश को सिर्फ एक चीज बचा सकती है, जैसे उसके पास क्लासिफाइड फाइल्स हो। अगर तुम चुप रहो, देखो ये भी उसी साइड का है। अगर तुम बोलो ये टाइम और जगह नहीं है। दोस्तों, सच बोलने का कभी गलत टाइम नहीं होता। इंडिया में हर आदमी पार्ट टाइम फिलोसोफर है और फुल टाइम एक्सपर्ट। और दोस्तों, सोशल मीडिया तो घर घर का वॉर रूम बन गया है। सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को एजुकेट नहीं किया, सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को एंटरटेनमेंट बना दिया। अब हर आदमी एक्सपर्ट है, हर ट्वीट वर्डिक्ट है, हर रील ट्रूथ है। तुम फैक्ट चेक करो, पेड हो क्या? अगर तुम सवाल पूछो तो कहा जाता है तुम्हें पता ही नहीं है। दोस्तों, इंडिया में सबसे वायरल चीज लॉजिक नहीं है, गुस्सा है। और एल्गोरिदम वही बेचता है जिस पर हम सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। हम फीड को कंट्रोल नहीं कर रहे, फीड हमको कंट्रोल कर रही है। और फिर असली पॉलिटिक्स आती है, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्फ्लेशन, लॉ। तब हम बोलते हैं यार बोरिंग है, इस पे मीम नहीं बनता, इस पे गाली देने का स्कोप कम होता है। हम लीडर पर लड़ सकते हैं, रिलीजन पर लड़ सकते हैं, लैंग्वेज पे भी लड़ सकते हैं, पर बजट समझना, स्कूल सिस्टम पे बात, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल, मूड मत खराब कर। असली पॉलिटिक्स इसी साइलेंस में जीत जाती है। दोस्तों, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम खुद पॉलिटिक्स बन गए हैं। हम बोलते हैं नेता चोर है, पर हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें पसंद हो। हम कहते हैं सिस्टम गंदा है, पर हम खुद क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। हम डिबेट नहीं करते, हम डिफेंस करते हैं और फिर पूछते हैं देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। दोस्तों, पॉलिटिक्स से भागना भी एक पॉलिटिक्स है। इसीलिए सच सुन लो, पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, पॉलिटिक्स तुम्हारा रोज का बिहेवियर है। तुम क्या टॉलरेट कर रहे हो, तुम क्या नॉर्मल मान लेते हो, तुम क्या क्वेश्चन नहीं करते। चुप रहना भी वोट है, फॉरवर्ड करना भी वोट है। और सिर्फ गाली देना पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर पॉलिटिक्स तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दोस्तों में है, तुम्हारे ऑफिस में है, तो मान लो तुम पॉलिटिकल हो। बस फर्क इतना है, तुम सोच के हो या फ्लो में बह जाते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेबल है तो सिर्फ सही बोला मत लिखना, लिखो मैं भी इसका हिस्सा हूं। और शेयर करो, क्योंकि जब तक हम पॉलिटिक्स को सिर्फ बाहर का गंदा काम समझते रहेंगे, तब तक वो हमारे घर के अंदर ही चलती रहेगी।